सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। ओके। देखो प्रीवियस केस में क्या होता था, जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इंक्रीज करता था ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। इस केस में क्या हो रहा है, सेम वाटर कंटेंट लेकिन उसका कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू रिमोल्डिंग। कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्टर्ब सॉइल इंक्रीज है। हाँ बताओ, कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है? उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा सर। कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? स्ट्रेंथ मीन्स डिग्री ऑफ हार्डनेस और टाइटनेस। सर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। कंसिस्टेंसी इंक्रीज करेगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखो कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्टर्ब सॉइल इंक्रीजेज इवन एट सेम वाटर कंटेंट ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन। दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इंक्रीज करता है एट सेम वाटर कंटेंट ड्यू टू रिमोल्डिंग। कौन कौन सा रीजन होता है? फर्स्ट रीजन देखो, ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स। देखो हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को रिमोल्ड करते समय क्या होता है, जो सॉइल सॉलिड होता है वो ब्रेक हो जाता है। सॉइल सॉलिड परमानेंट डिस्ट्रक्शन मीन्स उसका सॉइल सॉलिड ब्रेक हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, उसका कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाता है एंड उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। ये परमानेंट डिस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार जब सॉइल ब्रेक हो जाएगा तो वो सॉइल सॉलिड, ये सॉइल सॉलिड का बात कर रहे हैं जो कि स्फेरिकल हम लोग एज्यूम किए थे। एक्चुअली में ये क्या होता था, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड। तो क्या होता था, जब रिमोल्ड करते हैं तो सॉइल सॉलिड ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर जाता है एंड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। दूसरा और कौन सा रीजन होता है, ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो जब सॉइल सॉलिड अरेंज होता है उस समय सॉइल सॉलिड कुछ इस तरह से होगा, इसमें वाटर भी होगा, एडजॉर्ब वाटर होगा इस तरह से, कैपिलरी वाटर भी हो सकता है। इस तरह से एडजॉर्ब वाटर हो सकता है। तो हम लोग रिमोल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉइल सॉलिड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज, तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। सपोज जो सॉलिड यहाँ है यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, सबका पोजीशन चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो वाटर का जो ओरिएंटेशन है, जो वाटर यहाँ पर था वो कहीं और चला जाएगा, जो यहाँ पर है वो कहीं और चला जाएगा। इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, जो वाटर का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का जो रीओरिएंटेशन, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। इसके कारण भी उसका क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर जाता है एंड उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। सेंसिटिविटी का डेफिनेशन होता है, देखो ये होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग यूसीएस से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में, इन अनडिस्टर्ब स्टेट। डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन डिस्टर्ब स्टेट। इसको ये भी लिख सकते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को हम लोग किसे रिप्रेजेंट किए थे? क्यू यू से। क्यू यू से। इसको लिख सकते हैं क्यू यू अनडिस्टर्ब। डिवाइडेड बाय क्यू यू डिस्टर्ब। यहाँ तक किसी कोई डाउट, सेंसिटिविटी क्या होता है? नो सर। ओके। थिक्सोट्रॉपी देखो, the property of soil by the virtue of which it regains a part of its lost strength due to loss of reorientation of water molecules is called thixotropy। पहले हम लोग क्या पढ़े थे,
ड्यू टू रिमोल्डिंग उसका कंसिस्टेंसी इंक्रीज करता था। कंसिस्टेंसी इंक्रीज करने का मतलब उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करता था। स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज करता था? ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड एंड रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थिक्सोट्रॉपी में क्या हो रहा है? अ पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ। लॉस्ट स्ट्रेंथ दो कारण से होता है, ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। इसमें क्या होता है? लॉस्ट स्ट्रेंथ इट रिगेन्स। कौन सा पार्ट रिगेन करता है? इट रिगेन्स अ पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ ड्यू टू लॉस ऑफ रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। जो रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जो स्ट्रेंथ का लॉस हुआ था वो दोबारा रिगेन हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। देखो, स्ट्रेंथ दो कारण से लॉस हुआ था, ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ड्यू टू जो रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेंथ लॉस हुआ था वो वापस रिगेन हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। किसी कोई डाउट थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? वापस रिगेन हो जाना मतलब क्या हो गया उसमें? देखो, वाटर वापस अपना जगह में चला जाएगा सर? उस समय उसका क्या होता है? उस समय उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया था, तो वाटर अपना पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। वाटर वहीं पे रहेगा। जो वाटर का जो पोजीशन चेंज हुआ वो पोजीशन वहीं रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। आफ्टर सम टाइम, तुरंत इंक्रीज नहीं होता है, आफ्टर सम टाइम उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। ओके सर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। जैसे सपोज ये एक सॉइल है, ये फील्ड में है, इसको क्या किया हम लोग? रिमोल्ड कर दिए। इसमें क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ इस समय जो इसका स्ट्रेंथ था, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज कर जाएगा। किस किस कारण से डिक्रीज करेगा? फर्स्ट रीजन है ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या रीजन होगा? परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल। परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। जिस समय ये फील्ड प्रेजेंट स्टेट में, ये सॉइल कहाँ पे था? फील्ड में। तो उस समय हम मानते हैं उसका स्ट्रेंथ है। देखो, सॉइल का स्ट्रेंथ मतलब होता है शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ डिटेल में हम लोग शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। जिस समय फील्ड में सॉइल था उस समय उसका स्ट्रेंथ था, सपोज शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल। ये क्या लिखा हुआ है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल। एसएस में शियर स्ट्रेंथ, ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल। उस समय जो स्ट्रेंथ होगा, सपोज उसका ये स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल। उसके बाद हम लोग रिमोल्ड किए। रिमोल्ड करने के बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम उस सॉइल को हम लोग रिमोल्ड किए, तो उस समय क्या हुआ? उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। उसका सपोज यहाँ उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करके इतना आ गया। कितना है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन डिस्टर्ब्ड स्टेट। उसके बाद क्या होता है? टाइम के साथ इसका कुछ स्ट्रेंथ जो होता है, लॉस स्ट्रेंथ ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो वापस आ जाता है इस तरह से। ये बताओ, ये क्या होगा? ये जो स्ट्रेंथ है ये कौन सा स्ट्रेंथ है? सर जो स्ट्रेंथ लॉस हुआ वही है। ये कौन सा स्ट्रेंथ है? ये
देखो स्ट्रेंथ दो कारण से लॉस होता है। पहला तो ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड, दूसरा होता है ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ये कौन सा स्ट्रेंथ है? देखो ये जो पोर्शन है ये वो स्ट्रेंथ है सर जो, वो सर वो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड वाला है। ये है परमानेंट ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। ये है ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। ये कौन सा पार्ट रिगेन किया है? रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल वाला। मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उसको सॉइल को रिमोल्ड करोगे, फिर उसका स्ट्रेंथ फिर डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ड्यू टू आफ्टर सम टाइम ये कुछ स्ट्रेंथ, वो पार्ट जिसके कारण क्या होगा, वो पार्ट ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के कारण जो स्ट्रेंथ लॉस हुआ था वो वापस रिगेन हो जाएगा फिर इस तरह से। फिर इसको रिमोल्ड करोगे, फिर उसका स्ट्रेंथ फिर डिक्रीज करेगा। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आफ्टर सम टाइम फिर इसका स्ट्रेंथ कुछ जो स्ट्रेंथ हुआ ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ था फिर वापस आ जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होते जा रहे हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर अंतिम में डिस्टर्ब में जाके पहुंच जाएगा। हाँ अंतिम में डिस्टर्ब स्टेट में जितना स्ट्रेंथ होगा उतना के बराबर हो जाएगा। ओके सर। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके। देखो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है थोड़ा देख लो। डिटेल में हम लोग किस में पढ़ेंगे? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। सपोज ये ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे क्या होगा? उसके नीचे सॉइल होगा। ये पूरा क्या है? सॉइल है। हम लोग एक पोर्शन कट किए हैं, ये पोर्शन, ये पोर्शन एक कट किए जिसपे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस सॉइल का कुछ ना कुछ वेट होगा, जो पोर्शन हम लोग कट किए हैं इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना। यस सर। सपोज ये वेट है W, हम लोग सॉइल के सेंटर में मान रहे हैं इसका वेट होगा। जहाँ पे सॉइल का जो टोटल सेंटर होगा, ये पूरे सॉइल का जो हम लोग कंसिडर किए हैं, उसका सेंटर से एक वेट लगेगा नीचे की ओर W। इसका दो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट, एक तो होगा सॉइल के लॉन्ग इस डायरेक्शन में, एक दूसरा कंपोनेंट होगा सॉइल, इस सॉइल के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। सपोज दिस एंगल इज थीटा। ये कितना एंगल होगा बताओ? थीटा सर। थीटा ही होगा। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस सॉइल पे वो कौन सा होगा? W cos थीटा। इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा W cos थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। एक क्रॉस सेक्शन एरिया का नॉर्मल लग रहा है इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको नॉर्मल फोर्स। एक होगा W sin थीटा,
इसको हम लोग बोलेंगे शियर फोर्स, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लग रहा है। देखो इस पे एक फोर्स लग रहा है शियर फोर्स W sin थीटा, जिस कारण फिर भी ये सॉइल मूव नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? कोई ना कोई फोर्स है जो इसको रेसिस्ट कर रहा है, तभी तो सॉइल ये स्टेटिक है ना। यस सर। इसका मतलब है इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। ये कुछ फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा? ये कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में। ये कुछ इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होगा। ये जो रेसिस्ट करता है वही शियर स्ट्रेंथ ही है, ये कुछ नहीं शियर स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग टाउ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। शियर स्ट्रेंथ किसके किसके वजह से होता है? शियर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू, शियर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू, ये तीन रीजन की वजह से होता है। वो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट, ड्यू टू कोहेशन। कोहेशन मतलब समझते हो? यस सर। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, सैंड में कोहेशन क्या होता है बताओ? क्वेश्चन लेस होता है, जीरो होता है सर। उसका कोहेशन जीरो हो जाता है, वो कोहेशन लेस होता है। पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं कोहेशन। दूसरा होता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग कैसे होता है? सपोज देखो, ये एक पार्टिकल है, इरेगुलर। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो इस पे फोर्स लगाओ तो क्या होगा? ये दोनों के बीच में ये पार्टिकल है, तो इस पे क्या होगा? ये स्लाइड नहीं करेगा। देखो बेस्ट एग्जांपल ऐसे बता सकते हैं। सपोज सॉइल सॉलिड का शेप तो किसी तरह से हो सकता है। सपोज सॉइल सॉलिड का शेप कुछ इस तरह से है। ये एक पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल, ये भी इंटरलॉकिंग है। इस पे फोर्स लगाओ तो ये मूव नहीं करेगा। और नॉर्मल कंडीशन क्या हो सकता है? पार्टिकल ऐसे है, इस पे फोर्स लगाओ तो ये मूव कर जाएगा। तीसरा रीजन क्या होता है? तीसरा होता है फ्रिक्शन। ये तीन रीजन की वजह से क्या आता है? शियर स्ट्रेंथ आता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी को हम लोग एटी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्टिविटी, एक्टिविटी दिस इक्वल टू, क्या होता है एक्टिविटी बताओ? नहीं पता है सर। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले, परसेंटेज ऑफ क्ले। क्ले का क्या मतलब है? जिससे हम इसको साइज ऑफ पार्टिकल से बताएं तो क्या बोल सकते हैं? क्ले क्या हो सकता है? उसका साइज क्या होगा बताओ क्ले का? क्ले का साइज क्या होता है? साइज ऑफ पार्टिकल, क्ले पार्टिकल का? सर 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। नहीं, 2 माइक्रोन 75 माइक्रोन सिल्ट का होता है। क्ले होता है वो लेस। पार्टिकल जो लेस देन 2 माइक्रोन हो, उसको बोलते हैं क्ले पार्टिकल। तो कहीं तुमको ये भी दे सकता है जो 20% पार्टिकल आर फाइनर देन 2 माइक्रोन, ऐसे भी दे सकता है। डायरेक्ट क्ले नहीं बोल के ऐसे भी बोल सकता है, तो ऐसे भी याद रखना है। देखो इस पे कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको।
इस क्वेश्चन में हमको बताना है सॉइल किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये बताना है हमको। किसका आंसर आया क्या? उमंग? नहीं सर। क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखो, द अटरवर्क लिमिट्स ऑफ अ क्ले आर, हमको 3 लिमिट दे रखा है। हम लोग जिसको कंसिस्टेंसी लिमिट बोल रहे हैं, इसको ये अटरवर्क लिमिट्स बोल रहा है। हमको 3 लिमिट्स क्या दे रखा है, 38%, 27% एंड 24.5% है। तो हमको इसी में से डिसाइड करना है कौन सा श्रिंकेज लिमिट है, कौन सा लिक्विड लिमिट है, कौन सा प्लास्टिक लिमिट है। इसको इसमें हमको क्लियरली नहीं बोल रखा है। तो कौन सा श्रिंकेज लिमिट होगा बताओ? सर पहला वाला श्रिंकेज लिमिट होगा 38%। वो श्रिंकेज लिमिट होगा। श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है सर। लिक्विड लिमिट लिक्विड लिमिट का। इसमें इसमें जो WSR 24.5%। ये हो जाएगा 24.5%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है? 27%। 27%, ये हो जाएगा 27%। लिक्विड लिमिट कितना है बताओ? 38%। 38। The clay is in plastic state. लिक्विड लिमिट कितना है? 38। 38%। हमको एक वाटर कंटेंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 30%। 30% किसके बीच में होगा बताओ? प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, किसके बीच में होगा? Plastic limit. प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट के बीच में होगा 30%। इस केस में सॉइल होता है सॉलिड स्टेट में, इसमें होता है सेमी सॉलिड स्टेट में, इसमें होता है प्लास्टिक स्टेट में, Plastic. इसमें होगा लिक्विड स्टेट में। सॉइल कैसा होगा बताओ? प्लास्टिक स्टेट में होगा। Plastic state. प्लास्टिक। ये होगा प्लास्टिक स्टेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये नंबर सर वाटर कंटेंट। देखो, कंसिस्टेंसी किसी भी सॉइल का 2 कारण से चेंज होता है। एक तो होता है वाटर कंटेंट चेंज होने की वजह से, दूसरा होता है रिमोल्डिंग।
तो यहाँ पे रिमोल्डिंग तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वाटर कंटेंट ही ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, आंसर क्या होगा? सर ए नंबर। हमको बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? WL माइनस W डिवाइडेड बाई IP, यही होता है क्या? यही होता है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट को किससे रिप्रेजेंट किया है? LL से। वाटर कंटेंट को W से, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को PI से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A. 1. ऑप्शन ए ए। नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ए होगा सर एक्टिविटी। सर डी होगा सर, सेंसिटिविटी। Sensitivity. रुको दिखाते हैं। ए सर एक्टिविटी। देखो, सेंसिटिविटी क्या होता है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब स्टेट डिवाइड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन डिस्टर्ब स्टेट। इसमें क्या बोल रखा है देखो, the ratio of unconfined compressive strength of undisturbed sample of soil to that of a remolded sample means undisturbed, sorry, disturbed state. Remolded means disturbed. At the same water content is known as, इसको क्या बोलते हैं बताओ? सेंसिटिविटी सर। सेंसिटिव होता है unconfined compressive strength of undisturbed soil at undisturbed state divided by unconfined compressive strength of soil at disturbed state. ये होता है सेम वाटर कंटेंट पे ही होता है, हम बता चुके हैं, इस पे वाटर कंटेंट चेंज नहीं होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंसिटिविटी, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए नंबर सर। टफनेस। Plasticity index by flow index. टफनेस इंडेक्स इक्वल टू होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड फ्लो इंडेक्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर डी नंबर। इसका आंसर डी आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। A fine grained soil has 60% by weight silt content. देखो, फाइन ग्रेन सॉइल कौन कौन सा सॉइल होता है बताओ? सिल्ट एंड क्ले। फाइन ग्रेन सॉइल ये होता है सिल्ट एंड क्ले। हमको बोल रहा है सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल 60% वेट सिल्ट कंटेंट है, सिल्ट है 60%, तो क्ले कितना होगा बताओ? 40% हुआ तब आंसर लगाएगा सर। ये हो जाएगा, क्ले हो जाएगा 40%। देखो, फाइन ग्रेन सॉइल बोल दिया है, इसका मतलब सिल्ट एंड क्ले ही है। बता दिया सिल्ट 60%, इसका मतलब क्ले क्या हो जाएगा? 40%। The soil behaves as semi-solid when water content is between 15% to 28%. इसका हम लोग कंसिस्टेंसी कर्व ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये होगा श्रिंकेज लिमिट,
ये होगा प्लास्टिक लिमिट एंड ये होगा लिक्विड लिमिट। इस केस में सॉइल कैसा होगा? सॉलिड स्टेट। ये होगा सेमी सॉलिड स्टेट। इसमें होगा प्लास्टिक स्टेट, इसमें होगा लिक्विड स्टेट में। हमको क्या बता रहा है? The soil behaves as semi-solid when water content is between 15% to 28%. ये हमको क्या दे रखा है बताओ? 15% क्या है, 28% क्या है? सर श्रिंकेज लिमिट आप प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है। ये हमको श्रिंकेज लिमिट दे रखा है 15%। 15 प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है? 18 28%। 28%। अच्छा 28%. The soil behaves as fluid-like when the water content is more than 40%. ये क्या दे रखा है हमको बताओ? WL सर 40%। लिक्विड लिमिट हमको 40% दे रखा है। सॉइल बिहेव्स एज फ्लूइड। फ्लूइड कब बिहेव करता है? जब लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन वाटर कंटेंट ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट हो जाता है। ये 40% हमको दे रखा है लिक्विड लिमिट। द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज, एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी को IP percentage by percentage of clay। IP परसेंटेज डिवाइडेड परसेंटेज ऑफ क्ले। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है बताओ? WL minus WP। लिक्विड लिमिट इन Percentage। परसेंटेज माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी प्लास्टिक लिमिट इन परसेंटेज। लिक्विड लिमिट हमको दे रखा है 40%। ये होगा 40% माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट कितना है? 28%। ये कितना रहा बताओ? 28 12%। यार है 12%। परसेंटेज ऑफ क्ले हमको पता चल गया है। परसेंटेज ऑफ क्ले कितना है? 40%। 40%। तो दोनों वैल्यू एक्टिविटी में डाल देंगे, ये आ जाएगा आंसर। एक्टिविटी कितना आ जाएगा देखो? 0.3 3 नंबर आएगा सर। IP 0.0 12% डिवाइडेड बाय 40%। ये कितना आ रहा है बताओ? 0.3। 0.30। 0.30। Yes, sir। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ P का कौन सा होगा, Q का कौन सा होगा? सर P का होगा A नंबर और Q का होगा B नंबर 2 नंबर। P का 1, Q का 2। देखो ग्रुप 1 लिस्ट द टाइप ऑफ गेन और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन सॉइल। ग्रुप 2 लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ और प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और गेन स्ट्रेंथ इन सॉइल। रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विथ टाइम। ये क्या होता है? टाइम के साथ जो स्ट्रेंथ रिगेन होता है उसको क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। ये हो जाएगा थिक्सोट्रॉपी। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। ये हो जाएगा सेंसिटिविटी। सर एक बार फिर से सर, IP कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी के बीच में सर जो रिलेशन है डायरेक्टली और इनवर्सली वाला, सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है रुको बता। देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज माइनस वाटर कंटेंट इन परसेंटेज बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो देखो कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी मींस फ्लो टेंडेंसी। ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, ये कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मींस होता है फ्लो टेंडेंसी। फ्लो टेंडेंसी
कंसिस्टेंसी वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से कंसिस्टेंसी क्या होता है, वाटर कंटेंट इंक्रीज करोगे तो कंसिस्टेंसी भी इंक्रीज करता है। देखो सब मेन काम है वाटर कंटेंट का है, वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो तो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो रहा है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज कंसिस्टेंसी हो रहा है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या हो रहा है बताओ, लिक्विडिटी इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो इसी से सब रिलेट कर सकते हो। देखो वाटर कंटेंट जब इंक्रीज हो रहा है तो कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रहा है, वाटर कंटेंट इंक्रीज होने से जो जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसी से रिलेट कर लोगे। समझ रहे हो, जिसे हमको चेक करना है कंसिस्टेंसी लिक्विडिटी इंडेक्स। देखो कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर रहा है, लिक्विडिटी इंडेक्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी इंडेक्स। अब इसको रिलेट यस करना है, कंसिस्टेंसी इंक्रीज होने से कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे रिलेट कर सकते हो। ओके सर। देखो चैप्टर 1 एंड हो गया, चैप्टर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ये क्लास टेस्ट में यहीं तक आएगा। हाँ तुम नोट्स ले लेना, एक काम करना हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम नोट्स दे देंगे, तो उसको क्या करना पूरा ग्रुप में तुम शेयर कर लेना अपने लिए। ओके ओके सर। सर। ओके। ओके सर।